हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय बच्चों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित, अध्याय 2 दो चर वाले रेखीय समीकरण प्रश्नावली 2.2 कुल मिलाकर 14वां भाग आज आपके सामने लेकर आया हूं। प्रश्नावली 2.2 के हमने 10 तक सवाल इससे पिछले वाले कल वाले वीडियो में अपन ने हल कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर 11 से हल करना सीखेंगे बच्चों। और सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक यदि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए बच्चों, आज की हमारी शुरुआत हो रही है सवाल नंबर 11 से। आपकी पुस्तक में लिखा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। बड़े लोगों सवाल लिख रहा हूं। बाईचुंग के पिताजी की आयु उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। 26 वर्ष कम है, छोटे का मतलब कम है। और उससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। 29 वर्ष बड़े हैं। अब देखिए बच्चों, बाईचुंग है, उसके पिताजी है और उसके दादाजी है, 3 जने हो गए। अच्छी तरह समझना, बाईचुंग के पिताजी की आयु उसके दादाजी से 26 वर्ष कम है और उससे किसके लिए आया ये बाईचुंग के लिए आया है। ये उससे किसके लिए आया बेटा? बाईचुंग के लिए आया। तो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। अब आप अच्छे से समझना बेटा, हमारे पास में ये 3 व्यक्ति हैं। ये हमारे पास में बाईचुंग है, ये बाईचुंग के पिताजी हैं और ये बाईचुंग के दादाजी। तो ये तो लिखेंगे बाईचुंग की आयु, पिताजी की आयु, और यहां लिखेंगे दादाजी की आयु। ठीक है, हमें पता नहीं तीनों की आयु कितनी है, लेकिन हम सवाल को समझने के लिए मान लो यहां से स्टार्ट कर दिया। पिताजी की आयु हमने क्या मान ली? X वर्ष मान ली। अब आपके समझ में आ रहा है कि सबसे बड़े कौन होते हैं? दादाजी, फिर पिताजी और फिर कौन होता है? व्यक्ति स्वयं। तो सबसे बड़ा बाईचुंग है, बाईचुंग से बड़े उसके पिताजी और पिताजी से बड़े बाईचुंग के दादाजी। हमारे सवाल में क्या लिखा है कि बाईचुंग के पिताजी की आयु उसके दादाजी से 26 वर्ष कम है। इसका मतलब समझो कि पिताजी की आयु और दादाजी की आयु में कितने का अंतर है? 26 वर्ष का अंतर है। मतलब पिताजी 26 वर्ष दादाजी की आयु से छोटे हैं और दादाजी पिताजी की आयु से 26 वर्ष बड़े हैं। पिताजी छोटे होंगे, दादाजी बड़े होंगे, सिंपल सी बात है। तो 26 वर्ष के दोनों की आयु में अंतर है, तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी बताओ? x + 26, x + 26 वर्ष। अब आपका अच्छे से समझ आ गया। पिताजी की आयु हमने x वर्ष मानी और दादाजी की, दो पिताजी की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 26 वर्ष की आयु का अंतर। तो दादाजी की आयु होगी x + 26 वर्ष। आगे क्या लिखा है?
पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी की आयु उससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े है। मतलब अब बाईचुंग के पिताजी की आयु और बाईचुंग की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 29 वर्ष का अंतर है। तो बाईचुंग और पिताजी की आयु में 29 वर्ष का अंतर है। बाईचुंग छोटा होगा और पिताजी बड़े होंगे। इसका मतलब बताओ बाईचुंग की आयु x से बड़ी होगी या कम होगी? कम होगी। तो ये आ जाएगा x माइनस 29 वर्ष। ये आपको मैंने फिर समझाया। देखो आपको इतना समझ आया ठीक है, नहीं तो आप यहां से करना, यहां लिखना माना बाईचुंग के पिताजी की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए बाईचुंग के दादाजी की आयु कितनी होगी? x प्लस 26 वर्ष, इसलिए बाईचुंग की आयु कितनी होगी? x माइनस 29 वर्ष, x माइनस 29 वर्ष। दोबारा समझिए, बाईचुंग के पिताजी की आयु उसके दादाजी से 26 वर्ष कम है। मतलब बाईचुंग के पिताजी और दादाजी की आयु में कितने का अंतर है? 26 वर्ष का अंतर है। और उससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग और पिताजी की आयु में कितने का अंतर है? 29 वर्ष का अंतर है। जबकि बाईचुंग के पिताजी और दादाजी की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 26 वर्ष का। पिताजी की आयु में x मानी तो दादाजी x पर 26 वर्ष के हो जाएंगे, क्योंकि 26 वर्ष बड़े होंगे। और बाईचुंग की आयु कितनी हो जाएगी? इसमें से हम 29 कम कर देंगे, क्योंकि पिताजी से बाईचुंग कितना वर्ष छोटा है? 29 वर्ष छोटा है। अब हमारे प्रश्न में लिखा है कि उन तीनों की आयु का योग 135 है। तीनों की आयु का योग बराबर 135 वर्ष है। इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न लिखा है तीनों की आयु का योग 135 है, इसलिए प्रश्न के अनुसार हम तीनों की आयु का क्या कर देंगे? योग, यानी 1 2 3 इन तीनों की आयु को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 और तीनों का योग कितना लिखेंगे? 135। अब आप इसको हल करना सीखो बच्चों। 1x 2x और 3x, ये तो हो गया 3x। अभी माइनस का 29 है, प्लस का 26 है, तो एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है। तो जोड़ते समय, इन दोनों को जोड़ते समय क्या करेंगे? घटाओ, यानी बाकी 29 में 26 गया, 3 बचेगा। और 3 किसका बचेगा? इनमें से बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ। 26 और 29 में 29 बड़ी है और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस है, तो इन दोनों को जोड़ते समय प्लस 26 और माइनस 29 दोनों को जोड़ेंगे तो -3 आएगा। x x x तीनों को जोड़ 3x प्लस 26 और माइनस 29 का जोड़ क्या आएगा? -3 बराबर 135। अब हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण से तो देखो इस -3 का हो जाएगा पक्षांतरण, उधर जाने प्लस का बन जाएगा ये। तो यहां लिखेंगे 3x प्लस बराबर 135 और प्लस का 3। फिर देखिए बच्चों आगे लिखेंगे हम 3x बराबर 138। 135 3 जोड़ के 138 आ गया। अब 138 से 3 का भाग लगेगा, इसलिए x बराबर 138 में हम 3 का भाग देंगे। तो 138 से 3 का भाग दिया कितने बार जाएगा? 3 चौक 12 बच गया 1 और 3 चीकी 18।
तो x का मान कितना आया 46। इसका मतलब हमें किसकी आयु प्राप्त होगी पिताजी की आयु। तो हम यह लिखेंगे देखो बाकी सवाल, इसलिए पिताजी की आयु x माने क्या पढ़ने बराबर 46 वर्ष। अब हम ज्ञात कर लेंगे बाइक्यू की आयु, इसलिए बाईचुंग की आयु कितनी थी बेटा x माइनस 29, x माइनस 29 वर्ष, और x का मान कितना है 46, तो x से हम 46 लिख देंगे। 46 माइनस 29 बाकी कर लो, 16 में से हो गया कितना बचता है 7, और 3 से हो गया कितना बचता है 17 वर्ष। तो बाईचुंग की आयु कितनी हो गई 17 वर्ष। अब ज्ञात करेंगे दादाजी की आयु, इसलिए बाईचुंग के दादाजी की आयु कितनी थी x प्लस 26 वर्ष। इसका मतलब हुआ x का मान वापस क्या रखेंगे 46, और 46 में हम 26 जोड़ देंगे बेटा, तो ये बन जाएगा 6 से 12 के 2 हासिल के 1, 2 4 6 1 7। तो अब देखो यहाँ पे पिताजी की आयु भी ज्ञात कर ली, और बाईचुंग की आयु भी ज्ञात कर ली, दादाजी की आयु भी हमने ज्ञात कर ली, और ये तीनों की आयु का उत्तर हमको प्राप्त हो गया। अच्छे से आपके समझ आएगा बेटा, जरा ध्यान से समझना। अब हम सीखेंगे सवाल नंबर 12। देखिए बच्चों सवाल नंबर 12, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कौमा उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी 15 वर्ष बाद में रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, हमें रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमने काफी सवाल इस टाइप कर लिए बेटा। अब आप समझना, हमारे सवाल की शुरुआत यहां से होगी। रवि की वर्तमान आयु हम सबसे पहले मानेंगे क्या है, हमें पता नहीं कि रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे x मानकर। हम लिखेंगे माना कि रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, हमने रवि की वर्तमान आयु क्या मानी बेटा x वर्ष। अब क्या लिखा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी कब हो जाएगी वर्तमान आयु से 15 वर्ष बाद। तो पहला काम यह कि अब हमें रवि की 15 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी है बेटा। हमें क्या ज्ञात करनी है 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे इसलिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु अब देखो कितनी होगी। हमने आपको पहले भी सिखाया था कि मान लो किसी की वर्तमान मतलब आज किसी की आयु मान लो 12 वर्ष है। ठीक है, अब कोई पूछे कि बताओ 4 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, तो 12 में 4 जोड़ देंगे, 12 प्लस 4 16 वर्ष। और कोई पूछे कि बताओ 4 वर्ष पहले कितनी आयु थी, तो हमने वर्तमान आयु 12 वर्ष मानी, तो 4 वर्ष पहले कितनी थी, पहले की ज्ञात करने के लिए वर्तमान आयु से कम करते हैं और बाद की आयु ज्ञात करने के लिए वर्तमान आयु में जोड़ते हैं जितने वर्ष की पूछे। हमारा सवाल क्या है 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी। बच्चों रवि की वर्तमान आयु कितनी मानी हमने x मानी। अब x में कितना जोड़ देंगे 15, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु होगी x प्लस 15 वर्ष। राइट, हमने रवि की वर्तमान आयु भी ज्ञात कर ली और 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी x प्लस 15 वर्ष। अब चूंकि हमारा सवाल है, अब हम यहां इसको लिखेंगे लाइन को
15 वर्ष बाद रवि की आयु, ये वहां पे लिखेंगे पर इसमें लिखना पड़ेगा, आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी होगी। राइट, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी होगी। ये सब कैसे आया? प्रश्न से। ये सब कैसे आया बच्चों? प्रश्न में लिखा है। तो देखो आप जवाब लिखो, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, हमने यहां तक पढ़ लिया अपन ने। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी थी? इसका जवाब है x प्लस 15 वर्ष। तो यहां से लेके इसका जवाब लिखेंगे हम x प्लस 15। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी थी? x प्लस 15। तो यहां से लेके इसका जवाब लिखेंगे 15 वर्ष बाद रवि की आयु x प्लस 15, कोमा। इस कोमा का मतलब लिखेंगे बराबर। क्या लिखेंगे इसका मतलब? बराबर। आगे क्या लिखा है? उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी। तो वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी? उसकी x, और 4 गुनी मतलब 4 से गुना। तो 15 वर्ष बाद रवि की जो ये आयु थी x प्लस 15, ये किसके बराबर होगी? रवि की वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो ये x ये गुणा 4। तो ये तो क्या है? रवि की 15 वर्ष बाद की आयु है, ये किसके बराबर होगी? रवि की वर्तमान आयु के 4 गुने के बराबर हो गई। अब अपन इसको करेंगे बच्चों, देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4x बराबर 15 को 1 से गुणा करेंगे, x प्लस 15, x प्लस 15। हमने 4 को 1 से गुणा किया 4x, और x प्लस 15 वैसे के वैसे। अब घबराना मत, आप x प्लस 15 इधर ले सकते हो, 4x इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे? इस 15 का करेंगे पक्षांतरण, x का करेंगे पक्षांतरण। तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, अब इस x का हो जाएगा पक्षांतरण, ये प्लस का है बेटा, इधर आने पर माइनस का बन जाएगा। तो लिखेंगे देखो, इसलिए 4x माइनस का x बराबर 15। 4x से x का कितना बच गया? 3x बराबर 15। अब ये 3 का गुणा x से हो रहा है, तो x का मान क्या करेंगे? 15 में किसका भाग देंगे? 3 का। या x का मान ज्ञात करने के लिए 15 में किसका भाग दिया अपन ने? 3 का। अब देखो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 15 में 3 का भाग दिया तो 5 वर्ष। तो 15 में 3 का भाग है, 5 वर्ष आ गया x का मान। और x हमने क्या माना था? माना कि रवि की वर्तमान आयु s, ये वर्तमान आयु थी रवि की। तो हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे, इसलिए रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। ये तो इसका आंसर आ गया। एक और देखिए, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो समझिए, माना कि रवि की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, इसलिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु x प्लस 15 वर्ष होगी। प्रश्न में क्या लिखा है कि 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु होगी वो उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी के बराबर होगी। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु x प्लस 15, वर्तमान आयु की 4 गुनी, 4 गुणा x। हल कर लिया, 4 को 1 से गुणा करने पर 4x, और ये x प्लस 15 वैसा का वैसा। x का हमने कर दिया पक्षांतरण, तो 4x से घटाने में कितना बचता है? 3x, ये बच जाएगा 15। 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी प्राप्त हो गई? 5 वर्ष प्राप्त हो गई। बेटा अच्छी तरह आपको समझ में आ गया? धन्यवाद।